अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम परमालिंक की सेटिंग को देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर कि परमालिंक की सेटिंग कौन सी बेस्ट सेटिंग है जो कि परमालिंक में हम कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी रैंक कर सके और उसके पेजेस भी जल्दी इंडेक्स हो सके। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर अगर आप जाएंगे सेटिंग में ये वाली साइड पे जो है वो परमालिंक सेटिंग पड़ी हुई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो परमालिंक सेटिंग जो है वो प्लेन में होती है। लेट से पोस्ट नेम और उसके बाद उसका ये आईडी शो हो रहा होता है। इस वक्त जो परमालिंक की सेटिंग है वो है कैटेगरी और पोस्ट नेम है। अगर अब मैं वेबसाइट को विज़िट करूँ तो मैं आपको बता दूं कि परमालिंक होता क्या है। अगर आप अपनी किसी भी पोस्ट पर जाएं, लेट से इस वाली पोस्ट को मैं क्लिक करता हूं तो वो बता रहा है कि जी ये जो आपका ये जो एड्रेस होता है वेबसाइट का यूआरएल होता है जो पोस्ट के साथ या पेज के साथ, इसको परमालिंक कहते हैं। ये अगर आप इसको देखें एरर तो कंसीडर एज, तो इसको देखें यहाँ पे एरर -2 कंसीडर -एर एस, ठीक है। तो ये परमालिंक है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो इसको मैंने वर्डप्रेस की इस कैटेगरी में जाके निकाला। ये वर्डप्रेस की कैटेगरी है और ये पोस्ट है। तो अगर आप इसका यूआरएल देखें तो ये वेबसाइट एड्रेस है, ये कैटेगरी है, ठीक है, ये कैटेगरी है। और फिर सॉरी ये देखें, ये वर्डप्रेस है, ये कैटेगरी है और ये इसका पोस्ट का यूआरएल आ रहा है। तो ये पोस्ट का टाइटल आ रहा है। तो ये सेटिंग यहाँ से हमने की हुई है पहले से कस्टम स्ट्रक्चर में जाके कैटेगरी और पोस्ट नेम। अच्छा, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि बेस्ट जो है वो परमालिंक की सेटिंग क्या हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के नेचर के ऊपर। अगर आपकी वेबसाइट न्यूज़ टाइप की है कि जहाँ पर डेली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा आप न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डे एंड नेम जो है वो सबसे बेस्ट आपके लिए जो है वो जो परमालिंक स्ट्रक्चर है कि उसमें हर दिन की जिस दिन की भी पोस्ट होगी और उसका नेम आ जाएगा। तो ये वाला क्योंकि आपका वो दिन भी इंडेक्स हो रहा है और साथ में डेट इंडेक्स हो रही है और नेम भी इंडेक्स हो रहा है उस पोस्ट का। लेकिन मोस्टली 98% अगर हम देखें सेटिंग, ये रेयर केसेस में है, जो बेस्ट परमालिंक स्ट्रक्चर है वो पोस्ट नेम का ही कंसिडर होता है। उसकी वजह क्या है, अगर आप देखें तो इस वक्त जो परमालिंक की सेटिंग है वो है कैटेगरी है, ये वर्डप्रेस का यूआरएल है, फिर कैटेगरी है, फिर उसके बाद पोस्ट नेम है। इसका मतलब है सर्च इंजन जब इंडेक्स करेगा आपकी साइट को, जब विज़िट करेगा तो आपके पहली वेबसाइट पे आएगा, फिर वो कैटेगरी में आएगा और फिर जाके पोस्ट में जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और सर्च इंजन का काम और आसान कर दें तो आप उसकी जो है वो सेटिंग इस तरह कर दें कि जस्ट आपकी वेबसाइट का यूआरएल खुले और पोस्ट नेम आ जाए, तो वो ज़्यादा उसके लिए कन्वीनियंट है। लेट्स से मैं सेव चेंजेस कर रहा हूँ और मैं होम पे आके इसको ज़रा रिफ़्रेश कर रहा हूँ पेज को वर्डप्रेस के अंदर जाके। अब मैं दोबारा इसी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने वर्डप्रेस की साइट का एड्रेस है और स्लैश जो है वो पोस्ट का जो है वो एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है और उसने कैटेगरी को इसमें से निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि अब सर्च इंजन के लिए ये विजिबिलिटी ज़्यादा आसान हो जाती है, ये विजिबल ज़्यादा इजीली हो जाएगा और इसको इंडेक्स करने में भी आसानी होगी। दूसरी अहम बात ये होती है कि जब आप टाइटल क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट की किसी भी पोस्ट का, तो आप नॉर्मली इसके अंदर कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो आपकी पोस्ट का कीवर्ड भी इसमें होता है। तो इसलिए वेबसाइट एड्रेस / पोस्ट नेम द बेस्ट परमालिंक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये यहाँ से लेकिन आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप चले जाएं कस्टम स्ट्रक्चर में तो आप इसको डिलीट कर दें। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कैटेगरी पहले होनी चाहिए। ब्लॉगर्स में अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है कि कैटेगरी भी वो इंडेक्स होती है, कैटेगरी को भी साथ लेके चलनी चाहिए, उसके बाद पोस्ट नेम होना चाहिए।
तो ये भी स्ट्रक्चर, अगर कस्टम में जाते हैं तो ये भी स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर है कि आप अपनी, अगर आपकी कैटेगरी भी, लेट से आपकी एक कैटेगरी पूरी वर्डप्रेस के ऊपर है, एक कैटेगरी आपकी पूरी एसईओ के ऊपर है जिसमें आपने ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं या उससे रिलेटेड न्यूज़ रखी हुई हैं, पोस्ट रखी हुई हैं, तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि आप कैटेगरी को भी इंडेक्स करवाएं और पोस्ट नेम को भी इंडेक्स करवाएं साथ जाके। तो कैटेगरी पहले इंडेक्स हो और उसके बाद पोस्ट नेम इंडेक्स हो। उसके साथ पोस्ट नेम जो है वो उनके लिए बेस्ट तरीका है जो कि सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनकी वेबसाइट पर सबसे पहले वेबसाइट आ जाए और उसके साथ ही वो जो सर्विस जो है वो सेल कर रहे हैं वो उसका एड्रेस आ जाए, सर्विस आ जाए, तो वो बेस्ट है। तो जो न्यूज़ वेबसाइट है जो बड़े पैमाने पर डेली बेसिस पर बहुत सारी न्यूज़ पोस्ट कर रही हैं, तो उसके लिए डे एंड नेम जो है वो बेस्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड कर दूँगा पोस्ट नेम या फिर कस्टम में जाकर आप इसको ख़त्म करें और कैटेगरी को लेकर आएँ पहले और साथ पोस्ट नेम। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो मैं रिकमेंड करूँगा वैसे पोस्ट नेम या फिर एक कस्टम स्ट्रक्चर में जाके कैटेगरी और पोस्ट नेम, अगर आपकी ब्लॉग साइट है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट जो है वो सर्विसेज की है तो जस्ट पोस्ट नेम पे जाके क्लिक कीजिए, तो इससे आपका पेज का जो सर्विस का जो यूआरएल है वो डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे है कैटेगरी बेस। ये कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं। लेट से अगर आप अपनी कैटेगरी के से पहले कोई टॉपिक लेके आना चाहते हैं कि जी ये कैटेगरी इस टॉपिक में है, लेट से मैं कहता हूँ कि जी ये टेक्निकल है जी, इसको सेव कर दीजिए। कोई वर्ड आपने ऐड करना है कैटेगरी से पहले, तो अगर आप दोबारा यहाँ पर आएँ तो अगर आप देखेंगे होम पे, मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये वर्डप्रेस ये कैटेगरी है ही, तो ये देखें ये टेक्निकल का वर्ड जो है वो सबसे पहले आ गया। लेकिन ये सेटिंग यूज़लेस है। नॉर्मली मोर देन क्या कह सकते हैं 98% लोग इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो आप भी इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको भी सेव चेंजेस कर दें। जस्ट आपको बताने के लिए है कि ये इस तरह काम करता है। उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ वो ये है कि अगर आप अपना परमालिंक स्ट्रक्चर जो है वेबसाइट आपकी बन गई, काम कर रही है, इसको परमालिंक स्ट्रक्चर को आप चेंज करना चाहते हैं, लेट से आपकी वेबसाइट 6 माह पुरानी हो गई है, 1 साल पुरानी हो गई है, तो फिर आप अपना परमालिंक स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो मैं कहूँगा एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको बिल्कुल चेंज ना कीजिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से ज़ाहिर है आप इस 6 माह में आपने इसका एसईओ किया होगा, डिफरेंट जगह पर जाके आपने इसके बैकलिंक क्रिएट किए होंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के आपको बैकलिंक आ रहे होंगे आपकी प्रमोशन के लिए, कैटेगरीज के लिए। मैं लेट से एक लिंक लगाता हूँ आपके इस वेबसाइट के यूआरएल के ऊपर। मैंने इसको कॉपी किया यूआरएल को, कहीं पर जाकर मैंने एक दूसरी साइट में पोस्ट पे ऑल पोस्ट में देखा, एक पोस्ट में जाके मैं का बैकलिंक क्रिएट करता हूँ। इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। मैं आपको इसका नुकसान बताने लगा हूँ कि अगर आप परमालिंक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करते हैं कुछ अरसे बाद तो इसका क्या नुकसान होता है। ये ब्राउज़र थोड़ा स्लो है। असल में जब आप कोई पोस्ट करते हैं, ये देखिए अलर्ट से ये आपका कीवर्ड था, यहाँ पर आपने आके इसको सिलेक्शन किया और यहाँ पर आके अपना यूआरएल जो है वो कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट कर दिया है, इसको अपडेट कर दिया। अब मैं इस पोस्ट को व्यू करता हूँ। इस पोस्ट के अंदर ये बैकलिंक क्रिएट हुआ पड़ा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपकी इस वेबसाइट का जो यूआरएल हमने दिया था इस पर वह चला जाता है। इसका मतलब ये बैकलिंक क्रिएट हुआ पड़ा। अगर मैं क्या करता हूँ, अब इस जो कस्टम स्ट्रक्चर है इसको मैं पोस्ट नेम कर देता हूँ, मैं अपना परमालिंक चेंज कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इसी साइट पर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इसको दोबारा
इस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो सॉरी इसको अभी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट नहीं किया मैंने शायद। अभी बात का थोड़ा सा टाइम ले जाता है। अब मैं इसको दोबारा इससे चेक करता हूँ। अच्छा, हम देख रहे थे कि बहुत अगर परमालिंक स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा सा अपडेट होते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जब हमने परमालिंक स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं तो फिर क्या होता है, इसी पेज पर दोबारा आकर हम इस पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं अपनी पोस्ट, तो ये 404 का एरर देगा क्योंकि परमालिंक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। इसका मतलब यही है कि इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप जब आपने एक घर लिया, आप उस घर के अंदर सब एड्रेस, हर बंदे को आपने उसका वही एड्रेस बताया जहाँ पर आप रह रहे हैं, और आपकी सारी ख़तो किताबत जो है उसी एड्रेस पर हो रही है। अचानक आप बिना बताए वो घर चेंज कर लेते हैं या एड्रेस चेंज कर लेते हैं, तो सारे जो ख़तो किताबत है आपकी, सारे जो है वो लेटर्स वगैरह हैं उसी एड्रेस पर पोस्ट होंगे और वापस जाएंगे उसी जगह पर जहाँ से वो भेजे गए थे, या फिर वो गुम हो जाएंगे, मतलब नॉट फाउंड कहेगा वो। इसी तरह सर्च इंजन जो लिंक लगे होंगे और आप स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं तो उनको फिर वो 404 में कन्वर्ट करेगा और आपकी वेबसाइट का जो है वो एसईओ जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप कभी भी अपना जो परमालिंक स्ट्रक्चर जो है वो बाद में कभी भी चेंज ना करें। ठीक है जी। तो बेस्ट जो है परमालिंक स्ट्रक्चर ये है कि आप पोस्ट नेम यूज़ करें अगर आप सर्विसेज की वेबसाइट चला रहे हैं, और अगर आप जो है वो ब्लॉगिंग की साइट चला रहे हैं तो कस्टम स्ट्रक्चर में जाके और यहाँ पर कैटेगरी को जो है वो चूज़ करें, कैटेगरी और पोस्ट नेम। दिस इज़ द बेस्ट परमालिंक स्ट्रक्चर फॉर दैट। होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम अपने सब्सक्राइबर को जो फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं एसईओ के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपकी अप्रिसिएशन होगी तो हम काम बेहतर अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।